अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ज़र्दे की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो मेरी। ये मैंने आपके लिए ज़र्दा चावल भिगो के रखे थे। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से ज़र्दे की रेसिपीज़ बता रही हूँ। 3 से 4 घंटे चावलों को भिगो के रखना है। और इधर मैंने ये पानी उबाइल होने के लिए रख दिया था, जिसमें ये मैंने चावल उबाइल करने थे। तो ये इसको फुल आंच पे ढक के रख देना है। और इधर जो मैंने 3-4 घंटे के लिए पानी भिगो के रखे थे चावल, वो मैंने अब निकाल लिए हैं। आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से ज़र्दे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो आपको बहुत ही इजी लगेगी। ये चावल से मैंने पानी निकाल दिया है। अब मैं इसमें उबाइल कर रही हूँ। 5 से 10 मिनट तक उबाइल करने हैं चावल को। बहुत ही ज़्यादा उबाइल भी नहीं करने और बहुत कम भी उबाइल नहीं करने। अब ये उबाइल हो चुके हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ। चावल इस तरह उबाइल हो जाएंगे और ये इस तरह ज़्यादा ना गले हुए हैं ना कम है, ये हो चुके हैं चावल। अब मैंने इसमें लौंग और मतलब वाइट वाली इलायची इसमें ऐड करूँगी, हरी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं। ये घर में सबके पास होती है। ये आपने इसमें ऑयल में थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है, लौंग और इलायचीज़ को। और आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई कर लिया था और अच्छे से जब ये फ्राई हो जाए, ज़्यादा भी नहीं करना, ये ना वो जल जाए। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये 1 कप चावल के लिए मैंने ये चीनी ऐड की है। आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं जितने आप ज़र्दा बना रहे हैं। ये भी बात होती है, अगर आपका ज़र्दा 1 किलो है तो 3 पाव चीनी लाजमी इसमें ऐड होती है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आपको फिर 1 किलो चीनी भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा इसमें मैंने दूध भी ऐड किया है। और ये छोटी छोटी स्टेप होते हैं जो हमसे मिस्टेक हो जाते हैं, और ज़र्दा या तो वो सख्त हो जाता है या चावल टूट जाना, इसमें इस तरह मसले आ जाते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया है। ये स्टेप बाय स्टेप आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। ये अब देखें चाय अच्छे से बन गई है। और ये भी मैं आपको दिखा दूं, जब चाय इस तरह बन जाए तो इसमें ये चावल उबाइल हुए हुए ऐड कर देने हैं। तो अब ये देखें चावल ऐड मैंने कर लिए हैं। अब मैं चम्मच के साथ इनको मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसमें ये चावल जो शीरा था ये मिक्स हो जाए। और आपको फिर मैं साथ बताती हूँ। ये मैंने किशमिश और ये खोपा मैंने काट के रख दिया था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहे अपने हिसाब से जो आपको दिल करे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे मूंगफली है, कुछ भी चीज़ हैं आपको जो अच्छी लगती है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए दमे को हल्की आंच पे रख दिया था। और अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस पर मैंने ये 3-4 कलर ऐड किए थे। और ये देखें इसमें हल्का हल्का सा पानी अभी है। और मैं इसको 2 मिनट के लिए और दमे पे रख दूँगी, ताकि ये हल्का पानी भी जो नीचे आ रहा है वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने ये फिर 5 मिनट दमे पे रख दिया था, ताकि इसमें जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसको चेक करते हैं। ये देखिए जब पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब मैं अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। बहुत ही आसान ज़र्दे की रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारा कलर आ गया है अभी से ही। और अभी इसमें मैं थोड़ा सा खोया भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो किशमिश कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मिठाई होगी, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको इसमें मीठे में अच्छा लगे, चाहे छुआरे हैं, खजूर है, कुछ भी। ये मैं थोड़ा सा सिंपल ज़र्दा बना रही हूँ। बस ये है ज़र्दे की रेसिपी इसी तरह की होती है। आप चाहें तो इसमें जो भी आप चीज़ें खाना चाहें वो इसमें ऐड कर सकते हैं। बनाने का तरीका सेम यही है और बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। और इसमें मैंने ये सारा खोया भी ऐड कर दिया है। और अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बहुत ही अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। और चलें अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज़ नेक्स्ट वीडियो पे। और अल्लाह हाफिज़।